आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि बादलखोल अभ्यारण्य किस जिले में है। यहाँ पर मुंगेली ऑप्शन में दिया हुआ है, जशपुर, बस्तर या सरगुजा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन जो है इनमें से सही है। और चलते हैं, आपने सही आंसर से कर लिया होगा तो हम यहाँ पर आंसर बताएं। तो ये जो आंसर है ये है जशपुर, और इस अभ्यारण्य को एडवेंचर जोन पर्यटन परिपथ में शामिल किया गया, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। आपकी स्क्रीन पर जो है अगला दूसरा प्रश्न आ चुका है, और यह प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का पहला मशीन इंटेलिजेंस यूनिट लैब की स्थापना किया गया है। पहला है कि मशीन इंटेलिजेंस यूनिट लैब का स्थापना किया गया है, वो विश्वविद्यालय में किया गया है। तो कौन सा विश्वविद्यालय? पंडित सुंदरलाल शर्मा जो कि बिलासपुर में है, रविशंकर विश्वविद्यालय जो कि रायपुर में है, हेमचंद यादव जो कि दुर्ग में है। तो इसका जो स्थापना किया गया है वो किया गया है बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में किया गया है। अगला जो है कि छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट प्रस्तावित है, बिलासपुर में, रायपुर में, दुर्ग में, कोरबा में। चलते हैं इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। इसका जो सही आंसर है ये नवा रायपुर में प्रस्तावित है, और कंपनी का जो नाम है कि पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके द्वारा ये बनाया जाएगा। ये कंपनी जो है स्थापित यहाँ पर होगा, और पूरे देश का दूसरा है और छत्तीसगढ़ का पहला है जो कि रायपुर में बनेगा। अगला प्रश्न है कि एलवत पंचायत अभियान का संबंध किससे है? क्या एलवत पंचायत अभियान का संबंध किससे है? चाहे वो सही पहला दिया हुआ है शहीद सुरक्षा कर्मियों के पैतृक गांव में प्रतिमा, दूसरा है कि नक्सलवाद खात्मे के लिए पंचायत विभाग का प्रयास, महिला विकास, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इसका सही, नक्सलवाद के खात्मा के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि नौकर की कमीज के लेखक है। क्या है? नौकर की कमीज के लेखक है हरि ठाकुर, सुंदरलाल शर्मा, विनोद कुमार शुक्ल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन विनोद कुमार शुक्ल, जिसे हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है 2024 के लिए, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है, और यह प्रश्न है कि बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य? बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन में है उराव, बैगा, बिरहोर, कंवर। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? तो इसका आंसर है बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला है भोरम देव किस जिले में है? चाहे भोरम देव अभ्यारण्य पूछा जाए, चाहे भोरम देव मंदिर पूछा जाए, या भोरम देव महोत्सव कहाँ होता है पूछा जाए, तो इसका सही आंसर आता है कबीर धाम। अभी भोरम देव महोत्सव चल भी रहा है। अगला जो प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में गंगरेल बांध कहाँ है? बिलासपुर में है, रायपुर में है, धमतरी में है, कवर्धा में है। तो गंगरेल बांध जो है कहाँ है? धमतरी में है। और धमतरी से कौन देख रहे हैं इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला है 9वां प्रश्न कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुआ है? छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुआ है? 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 नवंबर, 1 अक्टूबर। सन तो सेम लिखा हुआ है, तो 1 नवंबर सन 2000 को हुआ है छत्तीसगढ़ की स्थापना। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला है 10वां प्रश्न, और ये प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान आबकारी विभाग के मंत्री कौन है? जो आबकारी विभाग है वो किसके पास है वर्तमान में? यहाँ पर लखनलाल देवांगन, टंकराम वर्मा, विष्णुदेव साय, ओपी चौधरी। 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन विष्णुदेव साय जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, और उनके पास ही है आबकारी विभाग। अगला जो प्रश्न है कि सन 1939 में बदरा टोला जंगल सत्याग्रह किस रियासत में हुआ था? 1939 में बदरा टोला जंगल सत्याग्रह जो है हुआ था, वो जो हुआ था राजनांदगांव रियासत में हुआ था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 12वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु प्रदान किया जाता है?
मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु प्रदान किया जाता है? वो खेल है, मत्स्य पालन है, महिला उत्थान है, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक ऑप्शन इसका सही आंसर है और वो आंसर कौन सा है? तो यह है महिला उत्थान, सी ऑप्शन सही है। अगला है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन था? क्या क्वेश्चन है? छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन था? कोक्कलदेव, कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम। इसका जो सही आंसर है वो है कलिंगराज। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक हैं। अगला है कि किस खनिज के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का एकाधिकार है? अर्थात पूरे भारत में केवल छत्तीसगढ़ जो है उस खनिज का उत्पादन करता है। यूरेनियम, सोना, टीन, कोरंडम। तो एकाधिकार जो है टीन के लिए भी है, कोरंडम किसका सही आंसर जो है व्यापम द्वारा लिया गया है। और 100% उत्पादन टीन का तो छत्तीसगढ़ करता ही है, लेकिन एकाधिकार जो है वो है कोरंडम का। अगला जो प्रश्न है 15वां प्रश्न की छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी बिलासपुर किस नदी के तट पर स्थित है? क्या है? छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी बिलासपुर किस नदी के तट पर स्थित है? महानदी के, केलो नदी के, खारून नदी के, अरपा नदी के। तो महानदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? सियूरी नारायण। केलो नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? रायगढ़। खारून नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? रायपुर। बिलासपुर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? तो डी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप आ चुका है 16वां प्रश्न। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान में है और छत्तीसगढ़ में ये कहाँ है? तो फिंगेश्वर, लाफागढ़, रामगढ़, राजिम। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन इसका सही आंसर है। वो आंसर कौन सा है आप कमेंट करके बताएं अगर जानते हैं तो। और आंसर मैं जो बता रहा हूँ उसमें सेलेक्ट करेंगे। इसका सही आंसर जो है बी ऑप्शन है, लाफागढ़। अगला है कि छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम जिलेदार कौन था? छत्तीसगढ़ में जब कलचुरी वंश द्वारा शासन किया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश शासन काल में शासन जब किया जा रहा था तो जिलेदार नियुक्त किए गए थे, जिसे कलेक्टर उस समय नहीं कहा जाता, जिलेदार कहा जाता, लेकिन अभी कलेक्टर कहा जाता है। तो इसकी जो नियुक्ति किया था वो तो अलग मैटर है, लेकिन जो पहला जो बना था वो कौन था? तो वो था बी ऑप्शन, कृष्ण राव अप्पा जो है पहले जिलेदार बनाए गए थे। अब है अगला प्रश्न कि निम्न में से कंडेल नहर सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? क्या क्वेश्चन है? कंडेल नहर सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे नारायण राव मेघावाले, पंडित सुंदरलाल शर्मा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ये तीनों जो है नेता थे। तो कौन नहीं थे? तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ये नहीं थे। नारायण सिन्हा जो अनुग्रह नारायण सिन्हा है वो नेता नहीं थे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि बस्तर जिले का मुख्यालय कौन सा है? जैसे सभी जिले बनाए जाते हैं तो कई जिले का मुख्यालय जो है अलग है। जैसे जांजगीर चांपा जिला का तो मुख्यालय जांजगीर है। यहाँ पर आपका देखेंगे जगदलपुर जो है बस्तर जिले का मुख्यालय है, बस्तर खुद नहीं है। तो सी बी ऑप्शन है इसका सही आंसर। उसी प्रकार अगला प्रश्न आ चुका है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक नृत्य दोहा गायन के साथ होता है? तो इसका तो आंसर आप जानते ही होंगे और इसका आंसर है सी ऑप्शन। तो हमने 20 प्रश्न बताया आपको, 20 प्रश्न में कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक भर्ती, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे प्रश्न।